हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल्स। मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर्स में बताऊंगा ट्रायंगल्स क्या होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। देन मैं आपको बताऊँगा मेरे प्यारे बच्चों कांग्रुएंस ट्रायंगल्स क्या होता है, और कांग्रुएंस ट्रायंगल्स या कांग्रुएंस फिगर्स बताने के बाद मैं चर्चा करूंगा सीपीसीटी की और फिर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बातें करूं कि व्हाट इज ट्रायंगल्स, तो आप ये अपने प्रीवियस क्लास से भी सीखते आ रहे हो, फिर भी मैं आपको एक बातें बता रहा हूं कि ट्रायंगल्स क्या होता है। तो आप सिंपल से कह सकते हो कि अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल्स। एक पॉलीगॉन जिसके पास 3 साइड्स हो, उस पॉलीगॉन्स को बोलते हैं ट्रायंगल्स। या हम सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं द रीजन बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट कॉल्ड ट्रायंगल्स। तो मैं अगर यहाँ से बातें करूँ एक ट्रायंगल्स की मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, ये वाला मैंने ड्रॉ किया, आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ ड्रॉ किया ए, ये वाला हो गया जी बी, और ये वाला हो गया सी। तो आप देख पा रहे हो कि ये एक पॉलीगॉन है ना, और ये पॉलीगॉन 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो इस पॉलीगॉन्स को ही बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल्स। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि एक ट्रायंगल्स में क्या क्या बातें हो सकती है। मैं इस बात को अगर बताने का प्रयास करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो मैं बता सकता हूं कि एक ट्रायंगल्स में 3 ठो साइड्स होती हैं और 3 ठो वर्टेक्स होते हैं, ये ए, बी और सी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना। ये जो आप देख पा रहे हो ए, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल्स, है ना। और ये वाला क्या है जी, तो मैं लिख देना चाहता हूँ ये वाला क्या है, ये वाला इसका साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है ना, इसको बोलते हैं हम लोग साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल में कुल 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, और ये है इसका इंटीरियर एंगल, है ना। ये वाला जो आप देख पा रहे हो ना, इट इज़ द इंटीरियर एंगल। और इसमें कुल 3 एंगल होते हैं, और इन तीनों एंगलों का सम होता है 180, जिसको कि मैंने अपने एंगल्स एंड लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर्स में इस बात को मैं प्रूव कर दिया हो ना। तो मैं अगर बातें करूँ स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल्स के बारे में, मैं अगर बातें करूँ एक ट्रायंगल से जुड़ी हुई छोटी छोटी टर्म्स के बारे में, तो मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों की अ ट्रायंगल हैव, है ना, अ ट्रायंगल हैव क्या क्या है, क्या क्या होगा, अ ट्रायंगल हैव व्हाट 3 साइड्स। एक ट्रायंगल के पास 3 साइड्स होती हैं। सेकंड बात क्या होती है, 3 वर्टेक्स, है ना, 3 वर्टेक्स होता है ना, 3 वर्टिसेस होती हैं, लिख सकते हैं 3 वर्टिसेस, क्या कर सकते हैं ए, बी एंड सी। ये 3 ठो इसके वर्टिसेस होती हैं। 3 एंगल्स होते हैं, है ना, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं इसके, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। नाम अगर बातें करूँ इस तीनों एंगल्स की नेम की बातें करूँ, तो मैं कह सकता हूँ इसको ऐसे, है ना, एंगल इसको लिख सकता हूँ बी ए सी। जिस पॉइंट पे एंगल है जी, उस पॉइंट को लिखते हैं सेंटर में, है ना। तो इसको हम बी ए सी लिखें चाहे सी ए बी लिखें, दोनों बातें ही सेम है। मैं एंगल ए के बारे में बातें कर रहा हूँ। फिर मैं कहूँगा एंगल ए बी सी। अभी मैं एंगल बी की बातें कर रहा हूँ, और मैं बोलूँगा, है ना, और मैं बोलूँगा मेरे प्यारे बच्चों एंड एंगल बी सी ए या ए सी बी। हम कह सकते हैं जी बी सी ए, ये हो गया एंगल सी। तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं एंगल ए, इसको लिखते हैं जी एंगल बी, और इसको लिखते हैं एंगल सी। तो मैंने अभी आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों की एक ट्रायंगल्स के पास क्या क्या बातें होती हैं। तो 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, और 3 इंटीरियर एंगल होता है, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। मैं अगर बातें करूं तो इन तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है जी, वो होता है 180। तो अगर मैं इस बात को भी यहाँ पे लिखने का प्रयास करूं मेरे प्यारे बच्चों कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। अब स्टूडेंट्स मैं अगर बातें करूँ कोई इसको कैसे करते हैं डिनोट, है ना, तो लिख सकता हूँ डिनोट इज डिनोटेड बाई, ट्रायंगल इज डिनोटेड बाई, है ना, डिनोटेड बाई ऐसे करते हैं जी। मैं अगर इस ट्रायंगल की नेम लिख करके अगर इसको डिनोट करने का प्रयास करूं, है ना, तो मैं कह सकता हूँ ऐसे ट्रायंगल ए बी सी, और इसको हम रीड करते हैं कैसे,
मैं बताना चाहता हूँ इसको रीड हम करते हैं ऐसे, रीड एज, क्या रीड है जी, रीड एज ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे प्यारे बच्चों को ये सारे छोटे छोटे टर्म्स इस ट्रेंगल से रिलेटेड समझ में आ गए होंगे ना। तो अब मैं बातें करूँगा मेरे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स की ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बातें करूँ तो इसको मैं सबसे पहले मिटाता हूँ ना, इसको मैं सबसे पहले मिटाता हूँ, फिर लिखता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स, है ना, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स ऑन द टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स, है ना। ये अपने टॉपिक्स का नाम है ना, मेन टॉपिक्स है अपना टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स। मैं इसमें पहली बातें बताने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड, सॉरी लेंथ ऑफ साइड्स। तो अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों साइड्स की बेसिस के ऊपर, अगर टाइप्स ऑफ ट्रेंगल की मैं बातें करूँ तो ये 3 तरह का होता है ना, ये होता है 3 तरह का। एक क्या होता है जी, एक होता है अपना जी ये वाला इक्विलेटरल ट्रेंगल, एक होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल, है ना, एक होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल। सेकंड क्या होता है जी, सेकंड अपना होता है आइसोसेल्स ट्रेंगल, ISOSCELES, आइसोसेल्स ट्रेंगल। और एक होता है जी अपना क्या, एक होता है अपना स्केलिन ट्रेंगल, SCALENE, है ना, स्केलिन ट्रेंगल। आखिर में ये जो तीनों टाइप्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड ट्रेंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रेंगल, सेकंड वन इज आइसोसेल्स ट्रेंगल एंड थर्ड वन इज स्केलिन ट्रेंगल। भाई अगर मैं बातें करूँ इक्विलेटरल ट्रेंगल की, है ना, तो ऐसा ट्रेंगल्स जिसके तीनों साइडों की लेंथ क्या हो, बराबर हो। मैं बताना चाहता हूँ अ ट्रेंगल हुज ईच ऑफ साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, देन दैट ट्रेंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रेंगल। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये और ये, है ना, तीनों ही साइड की लेंथ बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि अपना जो ट्रेंगल ABC है दिस इज़ द इक्विलेटरल ट्रेंगल। अब मैं बातें करूँगा अगर आइसोसेलेस ट्रेंगल की, तो ऐसा ट्रेंगल जिसकी 2 साइड्स की लेंथ बराबर हो जाए, है ना, ये वाली ट्रेंगल जो देख पा रहे हो आप, ये जो देख पा रहे हो PQR, है ना, PQR, इसमें PQ बराबर है PR के, है ना। तो आप कह सकते हो कि ये जो ट्रेंगल है ना सर, ये वाला, ये ट्रेंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है। अरे भाई अगर बातें करूँ कि अ ट्रेंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल, देन द ट्रेंगल्स इज नथिंग बट कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेंगल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, सबसे पहली बातें कर रहा हूँ कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है जी, है ना, तो इसके आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बातें हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। और अगर ये तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल क्या होते हैं जी, तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 45 हुआ तो ये 45 हो जाएगा जी, अगर ये 30 हुआ तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 60 60 60। इक्विलेटरल ट्रेंगल के प्रत्येक एंगल 60 अंश के होते हैं। ये ऑलवेज ट्रू है ना, मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑलवेज ट्रू है ना, ये बातें क्या है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है ना। एक इक्विलेटरल ट्रेंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 60 होते हैं। ये बातें सत्य हैं हमेशा, चाहे साइड कोई भी हो, बस तीनों बराबर होनी चाहिए। मैं अगर बातें करूँ स्केलिन ट्रेंगल क्या ना, तो एक ऐसा ट्रेंगल, अरे भाई मैं अगर बातें करूँ एक ऐसा ट्रेंगल जिसके तीनों साइड की लेंथ बिल्कुल डिफरेंट हो, ऐसे 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 देख रहा है, ऐसे देख रहा हूँ, ये वाला, मतलब ये वाली बातें अलग हैं, ये वाली बातें अलग, ये वाली बातें बिल्कुल अलग हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो अपनी ट्रेंगल XYZ है, दिस XYZ इज नथिंग बट कॉल्ड व्हाट, स्केलिन ट्रेंगल। अ ट्रेंगल हैविंग ऑल साइड्स अनइक्वल डिफरेंट इन लेंथ, दैट ट्रेंगल इज कॉल्ड स्केलिन ट्रेंगल। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सारे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ट्रेंगल के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस, और थर्ड होता है स्केलिन ट्रेंगल। A triangle having all sides equal is called equilateral triangle, and a triangle having 2 sides equal is called isosceles triangle, and a triangle whose none of the sides are equal is called scalene triangles। तो ये बातें रही अपनी ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रेंगल्स की, है ना। तो अब मैं बातें करूँगा मेरे प्यारे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की। ऑन द बेसिस ऑफ अगर एंगल्स की बातें करूँगा
तो तब हम ट्रेंगल्स के टाइप्स को यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। तो हम देखने वाले ट्रेंगल्स के टाइप्स को, है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ यहाँ से ना, मैं अगर बातें करूँ यहाँ से, तो ये भी होते हैं 3 टाइप के, ई वाली बातें भी होती हैं 3 टाइप के ना, ये वाली बातें भी होती हैं कितने टाइप की जी, 3 टाइप की, 1, 2 और 3। ये क्या होता है, सबसे पहला होता है जी एक्यूट एंगल ट्रेंगल, है ना, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, है ना। मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ एक्यूट एंगल ट्रेंगल। दूसरा क्या होता है जी राइट एंगल ट्रेंगल्स, राइट एंगल ट्रेंगल, है ना, राइट एंगल ट्रेंगल। सिंपली इसको हम राइट ट्रेंगल ही बोलते हैं, एक्यूट ट्रेंगल ही बोलते हैं। और एक होता है जी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ एक्यूट एंगल ट्रेंगल कैसे दिखता है जी, तो ऐसा ट्रेंगल जिसके सभी एंगल एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल क्या होता है, मैंने इस बात को, है ना, मैंने इस बात को अपने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में बेहतरीन तरीके से समझाया है ना। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लें, ताकि हमारी सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो ये हो गया जी ट्रेंगल एबीसी। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एंगल है ना, ये जितने भी आप एंगल देख रहे हो, चलो इसका मेजरमेंट लिख देता हूँ, है ना। ये वाला है कितना, ये वाला है 70, ये वाला है 30 और ये वाला है जी 80। तो ऐसा ट्रेंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, उस ट्रेंगल को बोलते हैं क्या, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। मेरे प्यारे बच्चों, में बात करूँ राइट एंगल ट्रेंगल्स की, तो एक ऐसा ट्रेंगल्स, है ना, मैंने बोला कि ऐसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। दोनों तो नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों का सम ही होता है कितना, 180। तो दोनों तो 90 नहीं हो सकता जी। मैं ये तो बात सिंपल से कह सकता हूँ, PQR, है ना। कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से अ ट्रेंगल हुज वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रेंगल। मैं अगर बातें करूँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल के, मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा ट्रेंगल जिसका, है ना, ऐसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जी। अरे भाई, अगर मैं बातें करूँ XYZ की, है ना, XYZ की, तो ये वाला एंगल ना 120 है, ये वाला एंगल कितना है जी 120 है ना, 110 है, 110 है ना। ये वाला कितना है 40 है और ये वाला कितना है जी 30 है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 110 देख पा रहे हो, इट इज़ द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। और ये वाला क्या है जी, ये वाला है राइट एंगल, राइट एंगल। और ये क्या है जी, एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 और 90 के बीच में हो, है ना, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। बाकी इसको आप समझ रहे हो, है ना, 90 से ऊपर और 180 से छोटे वाले को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्रेंगल, अ ट्रेंगल हैविंग 3 एंगल्स, है ना, triangle having all angles acute angle, that one is called acute angle triangles. And a triangle having one angle is equal to right angle in 90 degree, that triangle is called right angle triangles. And a triangle having one angle obtuse angle, that one is called obtuse angle triangle. तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सारे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं अब चर्चा करूँगा इस चैप्टर की मेन टॉपिक, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना, और सिम्प्लिसिटी। मैं बातें करूँ अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, तो मैं आपसे सिंपल सी ये बातें कहना चाहूँगा कि 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे कोइंसाइड टू ईच अदर। मैं अगर इस बात को एग्जांपल्स देके समझाऊँ तो शायद आपको बड़ा ही बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक समझ में आएगी जी, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले टॉपिक का नाम है कॉन्ग्रुएंट फिगर। नेक्स्ट टॉपिक आपका नाम है जी, है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की, तो देखो जी, मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, बस आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। मैं ये कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने यहाँ ड्रॉ किए 2 सर्कल, है ना। एक सर्कल आपका ये हो गया, क्या हो गया जी, एक सर्कल आपका ये हो गया जी, और एक सर्कल आपका ये वाला हो गया। आप देख पा रहे हो कि मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किया है, और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इस सर्कल की रेडियस 2 मीटर है जी, है ना, और इस सर्कल की रेडियस पे कितनी है, 2 मीटर है।
तो आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो सर्कल है ना ओ और ओ डैश ए एंड इट इज़ द बी हेयर, तो इन दोनों सर्कल का रेडियस सेम है जी, है ना, इन दोनों सर्कल का रेडियस सेम है। तो अगर हम इसको इसके ऊपर रखें तो ये वाला सर्कल इसको पूरा का पूरा ढक देगा, है ना, कॉन्सेंट कर जाएगा। या मैं अगर इसको इसके ऊपर रखूं मेरे प्यारे बच्चों तो ये वाले सर्किल सेकेंड वाले सर्किल को पूरा का पूरा क्या कर लेगा, ढक देगा जी, है ना, कॉन्सेंट कर जाएगा। तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि ये जो दोनों सर्कल्स हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। हम अगर और भी बातें करें मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल्स के ना, मैं मान लेता हूँ कि अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जी, है ना, मैंने ये ले लिया एक लाइन सेगमेंट, ये वाला मैंने ये लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी, और एक मैं और भी ले लिया लाइन सेगमेंट, है ना, ऐसे ऐसे मान लेता हूँ ये वाला क्या है, ये वाला पी क्यू है। इस ए बी की लेंथ, है ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों इस ए बी की लेंथ और मैं बातें कर रहा हूँ इस पी क्यू की लेंथ की, है ना, बी यहाँ लिख देता हूँ। ए बी की लेंथ 5 मीटर है, ए बी की लेंथ 5 मीटर है और पी क्यू की लेंथ भी कितनी है जी, 5 मीटर है। तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि अगर हम इस वाली लाइन सेगमेंट को उठा करके इस वाली लाइन सेगमेंट के ऊपर रखेंगे तो ये वाली बिल्कुल इसको पूरा का पूरा क्या कर लेगी, ढक लेगी, है ना, कोइंसाइड कर जाएगी। या ये वाला लाइन सेगमेंट अगर हम इस पे रखें तो ये वाला इसको कोइंसाइड कर लेगा। तो हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना। जब दो फिगर एक दूसरे को पूरा पूरा कोइंसाइड कर लें, पूरा पूरा ढक लें, तो हम कहते हैं कि वो दोनों फिगर क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। मेरे प्यारे बच्चों मैं अगर बातें करूँ नेक्स्ट फिगर की, ऐसे मान लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया जी एक ट्रेंगल, है ना, देखो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे एक ट्रेंगल, ऐसे ये ड्रॉ कर लिया एक ट्रेंगल, ये जी अपना नाम दे देता हूँ इसको ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। मैं एक ट्रेंगल और बना लूँ, है ना, यहाँ पे मैं एक ट्रेंगल और बना लूँ और इसको नाम दे दूँ जी क्या, इसको नाम देता हूँ मैं पी क्यू आर, है ना, इसको मैं देता हूँ पी क्यू और आर। मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी लेंथ है 5 मीटर, तो इस वाले की लेंथ भी, और इसकी लेंथ कितनी है जी, मैं बोल रहा हूँ इसकी लेंथ कितनी है, चलो एक बार इसको चेंज कर लेते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, इसकी लेंथ है 5 मीटर, इस वाले की लेंथ है 12 मीटर, है ना, 12 मीटर, और इसकी एज कितनी 13 मीटर। ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये वाला राइट एंगल ट्रेंगल है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों इसकी लेंथ भी 13 मीटर है, इसकी 12 मीटर है जी, और ये वाला कितना है 5 मीटर है। तो अच्छा ये बताओ अगर आप इस ट्रेंगल को इसके ऊपर रखोगे, है ना, या इस ट्रेंगल को इसके ऊपर मैं रखूँगा तो क्या ये वाला ट्रेंगल इसको पूरा का पूरा नहीं ढक लेगा, क्या ढक लेगा ना। और अगर हम इस ट्रेंगल को इसके ऊपर रखूँ तो ये वाला ट्रेंगल इसको पूरा पूरा क्या कर लेगा, ढक लेगा जी, है ना, कॉन्सेंट कर जाएगा। तो ये रखने के तरीके भी कुछ इस तरह से होने चाहिए जी कि मैं पी क्यू को ए बी के ऊपर रखूँगा तो पी क्यू ए बी को कर लेगा कॉन्साइड, है ना। मैं क्यू आर को रखूँगा बी सी के ऊपर तो क्यू आर बी सी को कर लेगा कॉन्साइड, है ना। और मैं अगर पी आर को रखूँगा किस पे, ए सी के ऊपर, तो ये पी आर ए सी को पूरा का पूरा क्या कर लेगा, कॉन्सेंट कर लेगा। और उसके बाद ये पूरा ट्रेंगल इस ट्रेंगल से ढक जाएगा। या अगर इसका उल्टा मैं अगर ये वाला इस पे काम करूँ तो ये वाला ट्रेंगल इसको पूरा का पूरा क्या कर देगा, ढक देगा। तो मैं कह सकता हूँ अगर जब भी इस तरह से बातें हो रही है तो मैं सिंपल से कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये दोनों फिगर क्या हैं, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। तो मैं आपको सिंपल सी बातें ये बताया कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे कोइंसाइड टू ईच अदर। मैं आपसे एक बातें बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी शेप और साइज़ बिल्कुल सेम होती है ना। तो हम कभी कभी इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि अगर दो फिगर अपने पास हो और दोनों फिगर की शेप और साइज़ सेम हो बिल्कुल, तो हम कहते हैं कि वो दोनों फिगर क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मैं इसी में एक टॉपिक लिख रखा हूँ, क्या है ना, लिख रखा हूँ ये कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स लिख रखा हूँ ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है जी, तो अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, टू ट्रेंगल्स आर साइड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे कोइंसाइड टू ईच अदर। सिंपल सी बातें हैं। और ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड है इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से ना, ऐसे होता है। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे लिखते हैं हम लोग। अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ट्रेंगल ए बी सी, है ना,
और ऐसे इसके ऊपर ये वाला ना ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर। अगर इस सिंबल को आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग सिमिलर, है ना। ये सिमिलर का सिंबल है, जहाँ पर भी हमको सिमिलरिटी दिखानी होती है, जहाँ पे शेप सेम हो, साइज छोटा बड़ा हो सकता हो, कोई मैटर नहीं है, तो उस जगह पे लगाते हैं ये वाला, है ना। जैसे मैं अगर बातें करूँ कि अपने पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर और एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है जी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, साइज अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर सिमिलर। थोड़ा सा बड़ा छोटा है बट क्या है, सेम एक ही जैसा है, तो हम इसको कहते हैं सिमिलर फिगर, है ना। बट ये आपने जो आप देख पा रहे हो दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर, जिसमें ये जो दोनों ट्रेंगल्स है ना दे आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। तो हमने यहाँ पे जो सिंबल लिख रखा है इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पढ़ते हैं हम इसको, ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल पी क्यू आर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप बातों को समझ पा रहे हो, देखो मेरी बातों को, इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि अभी मैंने बताया कि इसका मतलब होता है सिमिलर, है ना। इसका मतलब होता है जी क्या, सिमिलर, मतलब जिसका शेप सेम हो। तो इस वाले का शेप इस वाले का शेप बिल्कुल सेम है जी, तो मैंने उसके लिए लगा दिया ये वाला, है ना, ये वाला। और साथ साथ में क्या है कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है जी, ये वाली साइड इसके इक्वल है ना। तो अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे लगेगा क्या, इक्वल टू साइन। तो जहाँ शेप सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये दोनों ट्रेंगल क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अब इसमें बातें आती है कि अगर मैं इस ट्रेंगल को ऐसे उल्टा करके इसके ऊपर रखूँगा, मैं बता रहा हूँ कि अगर ट्रेंगल को उल्टा कर दूँ या मैं ऐसे करूँ, ए बी को रखूँ क्यू आर के ऊपर, है ना, मैं बी ए को रखूँ क्यू आर के ऊपर और बी सी को रखूँ क्यू पी के ऊपर, तो क्या ये वाला इसको पूरा का पूरा ढक पाएगा क्या, बताओ जी, ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा। तो हमें रखने के तरीके क्या है कि ए बी को हम पी क्यू के ही ऊपर रखेंगे, मतलब ये क्या है, ए बी पी क्यू क्या है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल के क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। हम ये बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, पी क्यू है, बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है जी, क्यू आर है, ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, पी आर है। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिख रखा है जी, सिपिसिटी। क्या लिख रखा है, सिपिसिटी। चलो मैं एक और भी आपको एग्जांपल देता हूँ वहाँ से, है ना, अपने खुद बॉडी पार्ट से देता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आप देख पा रहे हो, है ना, एक अपना ये राइट हैंड है और ये वाला क्या है जी, लेफ्ट हैंड है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस राइट हैंड को इस लेफ्ट हैंड के ऊपर ऐसे अगर रखूँगा ना, ऐसे रखूँगा, तो लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा हुआ है आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड को बिल्कुल पूरी तरीके से ढक दिया जी। और मैं बातें करूँ, अगर मैं इसको ऐसे उल्टा करूँ, है ना, मैं लेफ्ट हैंड को अगर राइट हैंड के ऊपर रखूँ जी, है ना, तो अब राइट हैंड पे क्या लिखा हुआ है या राइट हैंड पे क्या बातें हैं, है ना, राइट हैंड पे क्या बातें हैं, ये आपको नहीं दिखेंगी। अब ये आपको नहीं दिखेंगी। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों हैंड्स जो है कि एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर दे रहे हैं, मतलब ढक दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आवर दिस टू हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप देखो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई हम अपने थंब को थंब के ऊपर रख रहे हैं, फोर फिंगर को फोर फिंगर के ऊपर रख रहे हैं, है ना, मिडिल फिंगर को मिडिल फिंगर के ऊपर रख रहे हैं। तो अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तभी ये ऐसा हो रहा है कि अपना ये वाला हाथ इससे पूरा का पूरा ढक जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा ये बताओ कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मैं अगर ये अपना थंब जो है कि इस, है ना, इस लिटिल फिंगर या कह सकते हो कि अगर इस फिंगर के ऊपर मैं रखूँ, ऐसे ऐसे रखूँ, ऐसे रखूँ, तो क्या ये कभी ढक पाएगी? देखो ये दिख रहा नहीं है, देखो नहीं ढक पाएगी, नहीं ढक पाएगी। ये तो ढक गया, लेकिन ऐसे उल्टा करूँगा तो आपको फिर दिखेगा ना ऐसे। तो मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अंगूठे को हम अंगूठे के ऊपर रखेंगे, है ना, फोर फिंगर को फोर फिंगर के ऊपर, मिडिल को मिडिल के ऊपर रखेंगे, तभी जाके ये पूरा का पूरा एक दूसरे को करेगा कोइंसाइड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। बताना मैं ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसको कॉन्ग्रुएंट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले रहा है। तो अगर ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है तो ये इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा और इसके इक्वल ये होगा,
तभी जाके ये बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से ढक पा रहा है। अगर ये इक्वल नहीं ऐसे बड़ा छोटा होता तो फिर हम इस दोनों हैंड्स को कंग्रुएंट नहीं बोलते। तो बताना यही चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है सिपिसिटी, है ना, मैंने लिख रखा है जी क्या, सिपिसिटी। तो सिपिसिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो, यहाँ मैंने लिख रखा है जी सिपिसिटी, रेड से लिखता हूँ, है ना, मैंने यहाँ लिख रखा है क्या, सिपिसिटी। तो इसका मतलब होता है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, इसका फुल फॉर्म होता है ये, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ए बी किसके बराबर होगा, पी क्यू के। तो मैं यहाँ पे देखो लिख सकता हूँ, अगर है ना, यदि ये ट्रेंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी होगा ना, ए बी जो होगा क्या होगा, पी क्यू के बराबर होगा। हम ये कह सकते हैं जी कि जो बी सी होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, है ना, ए बी बराबर होगा पी क्यू के, बी सी बराबर होगा क्यू आर के, और ए सी बराबर होगा जी पी आर के, ना, ये जो ए सी होगा बराबर होगा किसके, पी आर के। तो ये सारी बातें हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक रीजन लिखते हैं, ऐसे रीजन लिखते हैं क्या, सिपिसिटी लिखते हैं, सिपिसिटी, है ना। इस बात का मतलब बस यही है जी कि ये वाला इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, तो ये क्या कह सकते हैं, दे आर द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, सो दे आर इक्वल। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे सारे बच्चों को मेरी ये सारी बातें समझ में आई होंगी ना, कि ट्रेंगल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स क्या होते हैं, सिपिसिटी क्या होता है।